वेल हाय एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक। सो जो आपका देखिए आज का सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हो। मैं आपको टू डू लिस्ट एक बना के दिखाऊंगा, आपको दूंगा भी कि आपको करना क्या है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखो अभी फरवरी की स्टार्टिंग है, ठीक है। तो फेब और मार्च का आपके पास ठीक ठाक टाइम है, क्योंकि आपका जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम है वो अप्रैल के बाद ही होगा। जैसे मान लो आपका यूडीसी भी है, वो फिलहाल वो भी मार्च के एंड में अगर शेड्यूल्ड है। फिर आपका एसबीआई क्लर्क है, आप लोग पूछ रहे थे कब होगा सर, तो एसबीआई क्लर्क भी आपका जहाँ तक है मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही होगा। तो अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो मई से पहले नहीं होगा। दूसरा आपका आरबीआई असिस्टेंट की बात कर रहे थे, तो आरबीआई असिस्टेंट के भी अगर देखा जाए तो अभी तक ये स्पेकुलेशन थी कि शायद मान लो मार्च में हो या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल में हो। बट अभी ऐसा हो सकता है कि शायद फेब में आपका स्टार्ट हो सकता है, मतलब फेब में नोटिफिकेशन आ सकता है और आपका मार्च में पेपर हो सकता है। तो एटलीस्ट मैं ये मान चल रहा हूँ कि आपके पास 2 महीने का टाइम एटलीस्ट है, ठीक है। तो 2 महीने में आपको टू डू लिस्ट कैसे आप बना सकते हो, आपका डेली शेड्यूल क्या हो सकता है, डेली रूटीन आप क्या फॉलो कर सकते हो जिससे आपका सिलेक्शन अच्छे से इस बार हो जाए 2022 में, ठीक है। तो देखिए उसके लिए क्या है कि मैं आपको अभी एक डायरी पे अपने ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ और फिर ये होगा कि मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको अपनी खुद की टू डू लिस्ट मेंटेन करनी होती है डेली। क्योंकि देखिए मैं आज आपको एक दिन टू डू लिस्ट दे दूंगा, डेली शायद आपको कोई नहीं दे पाएगा और दे भी नहीं सकता, क्योंकि हर पर्सन का जो अपना अपना तैयारी करने का लेवल है वो अलग होता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो एकदम बिगनिंग कर रहे होंगे, कोई ऐसा होगा जो कि अरिथमेटिक में ठीक ठाक उसने पढ़ रखा होगा, लास्ट ईयर से तैयारी कर रहा होगा, उसका बेसिक्स ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिस पे ज़्यादा काम करना होगा और नई चीज़ें सीखनी होंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको अपनी टू डू लिस्ट खुद से बनानी चाहिए। अब वो कैसे बनानी चाहिए वो आप देखिए जरा। ओके, सो शैल वी स्टार्ट, लेट्स सी। देखिए आपके पास भी आप ना एक ऐसी डायरी रख लो। डायरी रखने से क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को डे 1 में प्लान कर सकते हैं, एडवांस में प्लान कर सकते हैं। जैसे मान लो ये आज 1 फरवरी है, आज 1 फरवरी को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा 1 फरवरी पे जाऊँगा और ये चीज़ लिख लूँगा। और ध्यान से देखो, तो ये चीज़ आपको एक रात पहले लिख लेनी है कि आज का मेरा टू डू लिस्ट क्या होना चाहिए, मेरा टास्क क्या होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी आप के पास कोई ऐसी डायरी होगी, डायरी अगर नहीं भी है तो आप कैलेंडर में, गूगल कैलेंडर में सेव कर सकते हो, वहाँ भी टू डू लिस्ट का प्लानर आता है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन आई वुड प्रेफर कि एक फिजिकल डायरी रखो, फिर उससे लैपटॉप और फ़ोन छूने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ना अभी देखिए क्या है कि जैसे मान लो कि जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो आपका 2 गोल होना चाहिए। एक तो आप डेली गोल जो लिखते हो 1 फरवरी का, फिर यहाँ पे आप लिखोगे जो मेरा 2 फरवरी का होगा, जो 3 फरवरी का होगा, प्लस यहाँ पे जो ये एक मंथ का होता है ना, यहाँ पे आप एक मोटे मोटे गोल लिख लो कि मुझे अगले 5 दिन में, अगले पाँच दिन में क्या क्या करना है। तो संडे को आपको हमेशा रिवीजन रखना होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको मोटा मोटा आपने प्लान बना लिया। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे मंथ का एक व्यू लिख लिया, ठीक है, कि मंथ में मोटा मोटा हमें करना क्या है। आपका कुछ हो गया कि मोटा मोटा आपको क्लियर है यार मुझे 1 महीने में ना इतना कुछ कर लेना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू डेली शेड्यूल, अब ये बनाते हैं। मॉर्निंग में उठते हो तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ 8, क्योंकि यार बहुत से लोग होंगे जो 5:30 उठते होंगे, दैट्स वेरी ग्रेट। लेकिन बहुत से आलसी भी होंगे इनमें से जो वीडियो देख रहे होंगे, और वो उठते होंगे आराम से 9-10 बजे, ठीक है। तो मैं ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 8 बजे के आसपास आपको उठे जाना चाहिए। आप कितने भी आलसी हो, 8 साढ़े 8 तक उठ जाओ। उसके बाद जब उठते हो ना तो आपको सबसे पहले काम करना होता है रीडिंग का, ठीक है। अब रीडिंग में मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो आप बुक्स रीड करो, आप नॉवेल्स अपने बेड पे रख लो, उठते ही रीड कर लो। उठते ही कैसे रीड करोगे, आप बेड पे बैठे हो वहीं से रीड कर सकते हो। कैसे? क्योंकि जब आप नॉवल पढ़ते हो तो आप कनेक्टेड होते हो, आप उस कहानी से अटैच्ड होते हो, यू वॉन्ट टू गेट नो कि आगे होने क्या वाला है। तो वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, एक हैबिट बना सकते हैं। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आप 10 पेज पढ़ने की एटलीस्ट आदत डालो। या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर लेके बैठ जाइए चुपचाप टेबल पे। न्यूज़पेपर को टेबल बैठ के पढ़िए, मैं बोलूँगा एक ढंग से पढ़ सकते हो। उसमें आप 2 सेक्शन पढ़ो, एक तो एडिटोरियल पढ़ो और प्लस आपका ये जो सेक्शन आपको इंटरेस्ट करता है, लाइक मान लो क्रिकेट है, बॉलीवुड है, या फिर कुछ ऐसे पॉलिटिकल न्यूज़ है, या फिर जो फ्रंट पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं उनको पढ़ लो। लोग आप में से एडिटोरियल का वीडियो बैठ के देखते हैं, यार ये क्या तरीका है। एडिटोरियल का वीडियो आप क्यों देख रहे हो, आप एडिटोरियल खुद से पढ़ो। आप वीडियो देखोगे तो वीडियो में क्या है कि टीचर आपको समझा के चला जाएगा पिक्चर के तरीके, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे उससे। लर्निंग के लिए हमको खुद से मेहनत करनी होती है, खुद से पढ़ना होता है, ठीक है। हाँ, आप एडिटोरियल पढ़ो और आपको समझ में ना आया तो आप छोटा सा एडिटोरियल वीडियो देख सकते हो, लेकिन खुद से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। नॉट टेक अ ब्रेक, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू 9:30 to 10:30, 1 घंटे का आप जीए की पीडीएफ उठा लो। मैं यहाँ भी देखो आपको बोल रहा हूँ जीए की वीडियो नहीं करनी है, सुबह सुबह आप कोई वीडियो नहीं देखना, ठीक है। आपको सिर्फ पीडीएफ करनी है, डिटेल्ड पीडीएफ उठा लो, या फिर डेली वो जो पीडीएफ आती है वो उठा लो। देखो गाइस 2022 में जो आपके पेपर आ रहे हैं थोड़ा टफ आ रहे हैं, तो मैं आपको फिर से वही बात बोलूँगा कि डिटेल्ड पीडीएफ करो, क्योंकि आप
जो वीकली या फिर जो हिंदू की मंथली रिव्यू होती है उनसे आपका काम पीओ मेंस वगैरह में उतना नहीं चलेगा, भले किसी और एग्जाम में चल जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो, वो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं अगले 3 घंटे का आप प्लान ब्लॉक आउट कर लो। अच्छा एक बात और, ये जो मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ फिर यहीं से टाइम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हर जगह 10-10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक होगा। चलो तो यहाँ पे आप उठ रहे हो, अब आप 3 घंटे के लिए ब्लॉक कर रहे हो अपने आप को मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको देखो मैं उस टाइम पे रख रहा हूँ जब आप एकदम थोड़ा बहुत जीए वीए पढ़ के एकदम फ्रेश होगा, आपका दिमाग पूरा खुल चुका है। इस समय तो आपको हल्की हल्की नींद रहती है, नींद से उठ रहे होते हो, लेकिन मैथ्स के टाइम में आप एकदम फ्रेश हो जाते हो और अब आपको पढ़ना है ढंग से। पढ़ना है आपको क्या, 2 चीज़ें करनी। मैथमेटिक्स का कोई एक चैप्टर आप जैसे मान लो परसेंटेज उठा रहे हो स्टार्टिंग में, परसेंटेज करो और उसको 2 घंटे दो। और दूसरा आपको सेक्शंस में आप बांटो स्पीड मैथ्स के लिए। स्पीड मैथ्स में क्या होता है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। मान लो स्टार्टिंग के डेज हैं तो आप वीडियो से सीख रहे हो, ठीक है। सोर्सेज वगैरह आप देख लेना, सोर्सेज का मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, फिर बना दूंगा नहीं बनाया तो। लेकिन अभी आप देखो कि कैसे कैसे करना है। तो आप मैथ्स को आप क्या कर रहे हो, दो पार्ट में बांट रहे हो, अरिथमेटिक और स्पीड मैथ्स, ठीक है। ठीक है, जब 3 घंटा आप पढ़ रहे हो तो आपको ये कॉन्टिन्यूस नहीं पढ़ना, इसमें भी आप जो है छोटा छोटा ब्रेक ले सकते हो 5-5 मिनट का, ठीक है ना। उसके बाद आप 1 घंटे का प्रॉपर ब्रेक लो, 1 घंटे या सवा घंटे का मैं कहूँगा, जिसमें आपको 2 काम करना है। एक तो लंच लेना है, प्लस ऐसे लोग जो शायद मॉर्निंग में जल्दी उठे हैं, जैसे मान लो कोई लोग इसमें से 6 बजे उठे होंगे, 7 बजे उठे होंगे, तो वो लोग एक नैप ले सकते हैं, क्योंकि आप इतना पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग भी थक जाता है। तो एक नैप ले सकते हो आप हाफ एन आवर की। अगर नैप नहीं ले तो आप लंच के साथ कोई छोटी सी वीडियो लगा लो, छोटी सी इंटरटेनिंग वीडियो लगाना, कोई पढ़ाई वाली यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। आप 2:30 से 5 बैठ रहे हो, ऐसी चीज़ें रखो कि आपको नींद फिर से ना आए और आपको इंगेज रहो आप, ठीक है। पजल्स को मैं एक ऐसी चीज़ मानता हूँ जो पजल आपको इंगेज रखती है। लगाओगे लॉजिक लगाओगे तो पजल्स वहाँ पे लगाने में बैठेंगे, और प्लस सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। बाकी आपने अपने मंथली प्लान में हिसाब से देख लेना कैसे कैसे क्या करना है ना। क्या है, रीजनिंग करना है बेसिकली, इस 2.5 घंटे में आपको करना है रीजनिंग, ठीक है। इसमें भी आप 5-5 मिनट का ब्रेक ले रहे होगे। उसके बाद आप एक बड़ा ब्रेक लो 15 से 20 मिनट का। अब ये स्नैक टाइम आप लोग के लिए हो सकता है, जैसे मान लो तो मेरा स्नैक टाइम ये होता था, लेकिन आप यहाँ पे ले सकते हो अगर चाहो तो, भूख लग गई तो, ठीक है। उसके बाद आप बैठो 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 आवर फॉर ग्रामर। ग्रामर में क्यों बोल रहा हूँ, सेक्शन में हमारा इंग्लिश डिवाइड होता है, ठीक है। एक आपका ग्रामर, एक आपका आरसी, एक आपका वोकैब, ठीक है। तो हमने आरसी वाला पोर्शन कर लिया, अभी ग्रामर पे बैठेंगे। जो भी आपकी बुक है वो आप करके आराम से बैठो, ठीक है। तो इतना आपको सब कुछ कर लिया, आराम से आप आधे घंटे का ब्रेक लो, चिल करो, थोड़ा चाय वाय पियो, बाहर घूमाओ, ठीक है। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है वरना दिमाग फट जाएगा। यहाँ पे क्या है कि अब आपको जो 2 घंटे आप बैठोगे उसमें आपको 2 काम करना है। एक तो आप जीए की वीडियो लगा लो, जीए की वीडियो वो भी आपको डेली नहीं देखनी। जीए की वीडियो आप तब देख सकते हो जैसे मान लो कि आपने 1 वीक का कर लिया, ठीक है, तो 1 वीक का आपको 4-5 दिन का वीडियो रिवाइज करना है, तो आप जीए की वीडियो देखो। अदरवाइज आपको एक मॉक लगाना है। अभी स्टार्टिंग में आप एक मॉक नहीं लगाओगे, और ये मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूँ कि जब आप भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट डे तो लगाओ। जैसे मान लो आज फर्स्ट डे है तो आज आप लोग जाके एक मॉक लगाओ। मैं नीचे आपको एक फ्री मॉक की लिंक दे रहा हूँ, ऑलिव बोर्ड की, अच्छा मॉक है, ठीक है, एसबीआई क्लर्क के लेवल का मॉक है। तो वो मॉक आप दो, और उस तरह से आप ये शेड्यूल करो कि मुझे अभी स्टार्टिंग में हफ्ते में 2 या 3 मॉक देने हैं, और फिर बाद में आपको अपनी फ्रिक्वेंसी डेली कर लेनी है, ठीक है। तो मॉक का टाइम मैंने इसलिए लगभग शाम का रखा है कि जिस टाइम आप थोड़ा सा थक रहे होते हो और फिर अपना डे एंड कर रहे होते हो। इसको यहाँ भी कर सकते हो आप, चाहे पहले आप ये कर लो। वर्ड पावर का आपको एक सेशन करना बहुत जरूरी है। वर्ड पावर आपकी वोकैब की जो बुक होती है, ठीक है, प्लस मैंने वोकैब ये लिखा है, जैसे मान लो आपने न्यूज़पेपर से कुछ वोकैब अगर एक्सट्रैक्ट की थी तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपका डेली का शेड्यूल ये बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये आपको डेली खुद से ड्रॉ करना है। अब आप में से कई लोग बोलोगे कि सर ये हम डेली कैसे ड्रॉ करें। एक तो आपको टाइम टेबल खुद से लिखना है, प्लस मान लो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि शेड्यूल हम कैसा बना करें, ठीक है। जैसे मान लो एक तो होता है चलो खुद से लोग कर लेते हैं, लेकिन कई लोगों को क्या होता है गाइडेंस चाहिए होती है। तो आप लोग चाहो तो गाइडली का कोर्स देख सकते हो, क्योंकि गाइडली वाले क्या होता है वो आपको डेली शेड्यूल बना के देते हैं, ठीक है। तो वो खुद ही शेड्यूल बना के आपको देते हैं कि आपको डेली ये करना है। वो आपको 50 डेज 60 डेज आपका एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट सबका प्लान देते हैं। उस प्लान में आपको डेली क्या क्या करना है मैथमेटिक्स में, डेली क्या करना है पजल्स में, डेली कितनी पजल लगानी है, डेली जीके की कौन सी क्विज करनी है, क्विज वो खुद ही देते हैं। ग्रामर में क्या क्या करना है, ठीक है। तो आप उनके कोर्स भी चेक कर सकते हो, मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, और यू कैन यूज़ माई कोड CG12, आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। आप लोग को जो लोग को शेड्यूल चाहिए बना, ठीक है। और उसके बाद 9 से 11 आपका विनर चिकन डिनर का टाइम है, और उसमें आप वेब सीरीज़ देखिए या फिर कोई मूवीज़ देखिए। और ठीक है, वेब सीरीज़ मूवीज़ देखने के यहाँ पे फंडा ये है कि इस टाइम को भी आप इंजॉय करते हुए यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
यूटिलाइज़ करने का मतलब ये है, जब आप वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखते हो अच्छी क्वालिटी की, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी इंग्लिश भी थोड़ा बहुत इंप्रूव हो रही होती है, साथ में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, और एक अच्छा थॉट प्रोसेस बिल्ड हो रहा होता है। जैसे मान लो हमने कोई क्वालिटी मूवी देखी, लाइक द फाउंडर देखी, शॉशैंक रिडेम्पशन देखी, कुछ भी अच्छी मैसेज वाली मूवी देखी तो अच्छा लगता है। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं। और उसके बाद बस बहुत हो गया, आप सो जाओ, ठीक है। ये सोने वाला इमोजी है आपका, इसको देख के सो जाओ। और प्लस जैसे आप रात में ब्रश करते हो, तो ब्रश करने के बाद ऑलवेज मेक अ टाइम टेबल फॉर 2 फरवरी, मतलब जो भी आपका नेक्स्ट डे प्लान है उसमें आप ये इस तरह का टाइम टेबल बना लो, मुझे क्या 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 कैसे कैसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामर, तो ग्रामर में आपको क्या करना है वो लिखो, कौन सा चैप्टर करना है, वर्ब करना है, एडवर्ब करना है, क्या लिखना है वो लिखो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अरिथमेटिक में कौन सा चैप्टर लिखना है वो चैप्टर इंसर्ट करके लिखो, कौन सा चैप्टर मुझे करना है, ठीक है। सो इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लोगे। जो 12 घंटे आपको दिख रहा है ना, इस 12 घंटे में अगर देखा जाए तो जो हमने इफिशिएंटली पढ़ा है वो लगभग 8 घंटे के आसपास पढ़ा होगा, ठीक है। और उतना ही हमको नीड होती है। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया होगा तो आप जाइए टाइम टेबल बनाइए। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।